Good morning to all my dear students. I welcome you once again in the class of accounts standard 11. Today we will do question number 8 on your page number 292 of chapter number 11, bank reconciliation statement. Number 8. Prepare a bank reconciliation statement of PREL for December 15 from the information given below. Now, starting with first number, bank overdraft as per cash book 31/12/15, bank overdraft as per passbook 1/12/15. Now students, do not get ever confused whensoever there are two balances given in your question. हमें हमेशा क्लोजिंग बैलेंस की जरूरत होगी, सो इग्नोर दी ओपनिंग बैलेंस. ओके, क्लोजिंग हमारा है 31/12/15 को 710 एंड दिस इज बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक. कैश बुक बैंक ओवरड्राफ्ट कम्स ऑन दी क्रेडिट साइड, सो वी विल राइट नंबर 1 बैंक ओवरड्राफ्ट, bank overdraft as per cash book, that is 710. Okay, moving further, now number 2, please do consider this very important, because in this statement form is not there. We are supposed to tally which check has been deposited in the bank and which has been credited by the bank. Okay, now first 2300 का चेक है, वो हमने डिपॉजिट किया है 15/12 को एंड 18 को पासबुक में क्रेडिट हो चुका है. वी आर नॉट एट ऑल कंसर्न, बिकॉज हम बना रहे हैं 31/12 को, मींस लास्ट डेट को हम बना रहे हैं, और 18/12 को ये चेक क्रेडिट हो गया है. जो चेक हमारा 31/12 के बाद क्रेडिट हुआ होगा वो हमें प्रॉब्लम करेगा. 7200 का चेक है, 17/12 को हमने डिपॉजिट किया है, ऑन द वेरी सेम डेट 17/12 को क्रेडिट हो गया है. ओके, सो दिस इज ऑल्सो नॉट एन इशू. 27/12 को हमने क्या किया है, डिपॉजिट किया है, पर वो मिला है हमें कब, 1/1 को क्रेडिट हुआ है. हम प्रिपेयर कर रहे हैं 31 दिसंबर को, सो 4600 का क्रेडिट होना बाकी है. ओके, नेक्स्ट 1500 का जो चेक है वो 30/12 को हमने डिपॉजिट कर दिया है, पर हमें मिला है कब, 2 जनवरी. सो दीज बोथ चेक्स we have deposited from our side, but bank has yet not credited till 31/12/2015. 46 plus 15 comes to 6100. Okay, so we will write over here number 2, checks deposited but yet not credited by bank. एक है 4600 का और एक है 1500 का. हमने डिपॉजिट कर दिए हैं. सो इफ यू वांट द वर्किंग, आई एम गोइंग टू शो यू हाउ इट इज. हमने डिपॉजिट कर दिए हैं, बैंक के रिसिट साइड में आ जाने चाहिए था 4600 प्लस 1500 का, जो अभी तक आया नहीं है. 6100 से हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे. ओके, मूविंग फर्दर ऑन थर्ड ट्रांजैक्शन, व्हाट इट इज, इंफॉर्मेशन ऑफ चेक्स ड्रॉन एंड प्रेजेंटेड इन दी बैंक. ओके, नाउ अगर वो हमारा चेक 31/12 तक प्रेजेंट हो गया होगा, देन इट इज ऑफ नो मैटर. अगर अपना 31/12 तक नहीं हुआ होगा प्रेजेंट, तो हमारा डिफरेंस आएगा. 8200 का चेक
26 को हमने चेक बनाया है और 28 को बैंक ने हमें डेबिट कर दिया है। ओके फाइन है। नेक्स्ट 9300 का चेक हमने बनाया है 28 को और बैंक में आया है 1 को, मींस बैंक ने हमें 31/12 तक डेबिट नहीं किया है, अभी हम इसको डेबिट करेंगे। इज दिस क्लियर? इफ यू वांट यू कैन डू टिक मार्क्स एज एंड व्हेन, जब भी आपका जो चेक अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है। नेक्स्ट हमने 29/12 को 7100 का चेक बनाया है और 31/12 को क्या हो गया है, प्रेजेंट हो गया है, दैट मीन्स बैंक ने हमें डेबिट कर दिया है। नेक्स्ट इज 1300 का चेक है, हमने 31/12 को ड्रॉ किया है, बनाया है, पर बैंक ने हमें 2/1 को दैट इज 2 जनवरी को क्या किया है, डेबिट किया है या प्रेजेंट किया है। दैट मीन्स 9300 प्लस 1300 का जो चेक है वो हमारा दिसंबर तक आया नहीं था, इसके लिए यहां पर डिफरेंस आ रहा है। ओके, सो नाउ चेक हमने ड्रॉ कर दिए हैं, चेक्स ड्रॉन but not debited by bank till 31/12/15। ओके, एक है अपना 9300 प्लस 1300, बैंक ने डेबिट नहीं किया है, अभी टोटल हम 10,600 से क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ओके, moving further, interest of 400 credited by bank in passbook is recorded on payment side in cash book by mistake. Again this is very much important. Interest बैंक ने क्रेडिट कर दिया है 400, this is credit, पासबुक में 400 से क्रेडिट हो गया है, पासबुक का क्रेडिट इज रिसिट, सो दिस इज रिसिट, दिस इज पेमेंट। ये सेम 400 कहां आना चाहिए था, रिसिट में आना चाहिए था, जो आया नहीं है, इंस्टेड कहां गया है, इज रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट साइड इन कैश बुक, पेमेंट साइड में रिकॉर्ड हो गया है। दिस इज योर रॉन्ग इफेक्ट। व्हाई? बिकॉज बैंक ने क्रेडिट किया है, बैंक का क्रेडिट इज रिसिट, 400 अगर रिसिट साइड है तो कैश बुक में भी रिसिट साइड होने चाहिए थे, आ कहां गए हैं, पेमेंट साइड, सो दिस इज रॉन्ग। टू नलीफाई दिस इफेक्ट हम इसको रिवर्स करेंगे, 400 डेबिट साइड में, एक तो नलीफाई करने वाला, रॉन्ग इफेक्ट को हटाने वाला 400 है, प्लस एक 400 जो ओरिजिनली होना चाहिए था 400 और हुआ नहीं है। यहां पे 400 दिख रहा है तो यहां पे कैश बुक में रिसिट होना चाहिए था, एंड इट इज नॉट देयर, and one is wrong effect on payment side. To nullify this effect we will reverse 400 on the opposite side, that is on the debit side, so total debit with 800. Okay, so in the columns of particulars हमें क्या लिखना होगा, interest credited by bank wrongly recorded on payment side of cash book with 800 in the columns of debit. Okay, moving further, fifth, bank has collected dividend 360 on behalf of Priyal which is not recorded in cash book. बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट कर लिया है, बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट कर लिया है, दैट मीन्स बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट कर लिया है, मीन्स इट इज ऑन दी क्रेडिट साइड। ओके, 360 से क्रेडिट होना चाहिए था, हमने कैश बुक में उसको रिकॉर्ड नहीं किया है। रिसिट इज ऑन क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक, रिसिट ऑफ कैश बुक इज ऑन डेबिट साइड। 360 से अभी हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, लिखेंगे
bank has collected dividend but not recorded in cash book. Okay, 360. Fine. Moving on, sixth transaction, that is bank has recorded interest on overdraft 120 in passbook but this information is not recorded in cash book. बैंक ने हमारे ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर लिया है 120 रुपीज। बैंक ने 120 रुपीज इंटरेस्ट हमसे ले लिया है और हमने अभी तक कैश बुक में उसका नोटिंग नहीं किया है। पासबुक का पेमेंट इज ऑन डेबिट साइड, कैश बुक का पेमेंट इज ऑन क्रेडिट साइड, यहां पर होना बाकी है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट इज बैंक हैज recorded interest on OD but not recorded in कैश बुक। कैश बुक में हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, अभी हम कर रहे हैं। नेक्स्ट सेवेंथ, सेल्स मेड बाय चेक 2300 रिकॉर्डेड बाय बैंक इन पर्सनल अकाउंट ऑफ प्रियल। नाउ हमने क्या किया है, सेल्स किया है, और अगर हमने सेल्स किया है बिजनेस के अकाउंट में जाना चाहिए था, पर गया कहां पर है, प्रियल के पर्सनल अकाउंट में। अगर हम यहां पे कैश बुक एंड पासबुक बनाए तो डेबिट साइड दिस इज क्रेडिट साइड, दिस इज पेमेंट एंड दिस इज रिसिट। ओके, 2300 का हमने सेल्स किया तो हमें पैसा क्या होगा, रिसीव होगा। 2300 से क्रेडिट होना चाहिए था, हुआ भी है, पर नॉट इन बिजनेस अकाउंट। बिजनेस अकाउंट में नहीं हुआ है, प्रियल के पर्सनल अकाउंट में हुआ है, और यहां पर अभी 2300 से क्रेडिट होना बाकी है। सो we will write 2300 on credit side, sales made by check wrongly recorded in personal account of Priyal। 2300 से अभी हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ओके, मूविंग फर्दर ऑन 8th, बैंक हैज रिवर्स्ड बैंक चार्जेस 380 ऑन रिक्वेस्ट ऑफ प्रियल विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने क्या कर दिया है, चार्जेस रिवर्स कर दिए हैं। दैट मीन्स बैंक अगर चार्ज लेती है तो यहां पर आता 380। ओके, रिक्वेस्ट किया है प्रियल ने, बैंक के चार्जेस उसको रिवर्स मिल गए हैं, दैट इज ऑपोजिट साइड उसका इफेक्ट आ गया है बैंक के थ्रू। 380 इज ऑन दी रिसिट साइड। सेम दिस 380 इज नॉट रिकॉर्डेड ऑन रिसिट साइड ऑफ कैश बुक। सो अभी हम क्या करेंगे, पासबुक का रिसिट इज ऑन क्रेडिट साइड, कैश बुक का रिसिट इज ऑन डेबिट साइड। अभी हम 380 से उसको डेबिट करेंगे। बैंक हैज reversed bank charges not recorded in cash book with 380. Fine students. Signature is forgotten in check drawn and hence the check of 2000 is returned by bank. जैसे ही हमने चेक बनाया होगा, ड्रॉ किया होगा, प्लीज स्टूडेंट्स कम ऑन टू दी वर्किंग पोर्शन। यहां पर कैश बुक एंड पासबुक में बना रहा हूं, दिस इज डेबिट, दिस इज क्रेडिट फॉर पासबुक, डेबिट एंड क्रेडिट फॉर कैश बुक। ओके, नाउ एज एंड व्हेन वी हैव ड्रॉन द चेक, हम पेमेंट साइड दिखा देंगे। ओके, पेमेंट साइड हमने यहां पर दिखा दिया है कैश बुक में,
बैंक में वो चेक रिटर्न आया है जस्ट बिकॉज हम उसका सिग्नेचर करना भूल गए हैं। ओके, सो क्या नहीं हुआ है, बैंक में पेमेंट डेबिट साइड आया ही नहीं है। जितने से कैश बुक में पेमेंट क्रेडिट है उतने से पासबुक में पेमेंट डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ है। इस इफेक्ट को अभी नलिफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा। सो इन द कॉलम्स ऑफ पर्टिकुलर्स हमें यहां पर लिखना होगा signature is forgotten, so bank has returned the check of 2000 rupees. Is this clear? Now again next, bank has collected bill 3000 sent to bank for collection and charged 100 for the same. This transaction is not recorded in cash book. बैंक ने एक बिल रिसीव कर लिया है, इसके लिए बैंक ने 3000 रुपीज रिसिट साइड शो कर दिए हैं। कैश बुक में वो 3000 शो होना बाकी है। बैंक ने ये सर्विस अपन को दी है, इसके लिए 100 रुपीज चार्जेस लगा लिए हैं और यहाँ पे चार्जेस आना बाकी है। सो 3000 डेबिट एंड 100 को क्या करेंगे अपन, क्रेडिट करेंगे। ओके, इन द कॉलम्स ऑफ पर्टिकुलर्स हमें लिखना होगा डेट 10, बैंक हैज कलेक्टेड बिल एंड चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में हमने उनको रिकॉर्ड नहीं किया है। 3000 को हम डेबिट करेंगे एंड 100 को क्रेडिट। ओके, लास्टली अगेन वी आर सपोज टू डू आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सम टोटलिंग्स। नाउ योर डेबिट साइड इज मोर देन योर क्रेडिट साइड, सो व्हाट वी आर सपोज टू डू, डेबिट साइड में हमें ये लिखना होगा 17140, वी विल शिफ्ट इट ऑन द क्रेडिट साइड एंड द डिफरेंस इज 7810। हमने सम का स्टार्टिंग किया था कैश बुक से और हम अभी एंड करेंगे उसको पासबुक से। पासबुक का क्रेडिट इज योर बैंक बैलेंस, सो वी विल राइट बैंक बैलेंस एज पर passbook. Okay, this is your difference figure. Now today's homework is question number 8 plus illustration number 7 is of same type. Please do complete both these sums. 8th is the sum which I taught you right now. Thank you students for listening.